नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले कक्षा 10 के 90 चैप्टर की भारतीय कृषि भारतीय कृषि अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे से कोई भी फसल के बारे में पूछ ले या कोई भी वर्गीकरण यहाँ से पूछा जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं अपन पहले कृषि के बारे में कि कृषि होती क्या है। कृषि होती क्या है? तो दोस्तों कृषि है वह फसलों को उत्पन्न करने की क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? प्रक्रिया होती है जिसमें भूमि के विस्तृत भूभाग पर फसलों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। कृषि फसलों को उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें भूमि के विस्तृत भाग पर फसल का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। अब बात करें कृषि है वह किस प्रकार के कार्यों में शामिल की जाती है। तो कृषि को किसमें शामिल करते हैं अपन? प्राथमिक कार्यों में शामिल करते हैं। किसमें शामिल करते हैं? प्राथमिक कार्यों में इसको शामिल करते हैं। कृषि किस प्रकार का कार्य है? प्राथमिक कार्य है जिसका उद्देश्य क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। मतलब प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के द्वारा मानवीय जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना किसका उद्देश्य होता है? कृषि का उद्देश्य होता है कि उपयोग सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का करते हुए मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब बात करते हैं फसल क्या होता है। अपन ने कृषि में बात की फसलों को उगाने की प्रक्रिया। अब अगर बात करें कि फसलों को उगाने की प्रक्रिया क्या है, कृषि है, तो फसल क्या होती है? यानी फसलों को उगाने की प्रक्रिया तो क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। और तो फसल क्या होती है? तो दोस्तों किसी भी स्थान पर एक विस्तृत भूभाग पर या किसी भी स्थान पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के द्वारा एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय में एक ही किस्म के पौधे उगाने की जो प्रक्रिया है वह फसल कहलाती है। मतलब किसी भी स्थान पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के द्वारा निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक ही समय में एक ही प्रकार के पौधे को उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। फसल कहलाता है। जैसे अपन साधारण तौर पर बात करते हैं कि आपने क्या बो रखा है खेत में, तो कहते हैं गेहूं। तो जिस एरिया में वो बो रखा है उसमें ऐसे है कि 2 बीघा में गेहूं बोए हैं। ऐसे थोड़ी है कि एक लाइन में गेहूं एक में बाजरा, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब एक विस्तृत क्षेत्र पे एक ही प्रकार की क्या बोई जाती है? फसल बोई जाती है, एक ही प्रकार का पौधा बोया जाता है, तो वो क्या होता है? फसल होती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, चैप्टर पे आते हैं भारतीय कृषि पर। दोस्तों भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है। अपन ने छोटे से थे तब से अपन एक ही लाइन को बार बार पढ़ते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। तो भारत कृषि प्रधान देश है। यहां की कुल जनसंख्या का 54.6% भाग, कहां की? भारत की कुल जनसंख्या का 54.6% जो भाग है वह प्रत्यक्ष रूप से किस पर टिका हुआ है? कृषि पर टिका हुआ है। मतलब भारत के जो लोग हैं, भारत की कुल जनसंख्या है उसका 54.6% भाग किस पे टिका हुआ है? प्रत्यक्ष रूप से कृषि के ऊपर टिका हुआ है। जो जीडीपी में योगदान देता है 17.4%। मतलब कृषि क्षेत्र है वह जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसमें जो अपना जो योगदान है वह कितना देता है? 17.4% योगदान कृषि क्षेत्र देता है। फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, भारत की कुल जनसंख्या का 54.6% जो भाग है वह प्रत्यक्ष रूप से किस पे टिका हुआ है? कृषि के ऊपर टिका हुआ है। जो देश की जीडीपी का 17.4% भाग किससे प्राप्त करता है? कृषि से प्राप्त करता है, कृषि कार्यों से प्राप्त होता है। कितना? 17.4%। 54.6 प्रत्यक्ष रूप से किस पे टिकी हुई है? कृषि कार्यों पर टिकी हुई है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से। अब बात करते हैं भारतीय कृषि के रूप। भारतीय कृषि के रूप, भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय कृषि के रूप देखें
तो ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ऋतु के आधार पर 3 भागों में इसको बांटा गया है। देखिए दोस्तों, भारतीय कृषि के रूप ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 खरीफ की फसल, नंबर 2 रबी की फसल, नंबर 3 जायद की फसल। अब इन तीनों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं, कौन सी रबी की होती है, कौन सी खरीफ की होती है, कौन सी जायद की होती है। तो दोस्तों, जो खरीफ की फसल है वह ग्रीष्म काल में बोई जाती है। मुख्यतः ग्रीष्मकालीन जो फसल है वह कौन सी होती है, खरीफ की फसल होती है, जो जून जुलाई में बोई जाती है। जो कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है। और कब काट ली जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। मतलब काटा कब जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। जो बोया कब जाता है, जून जुलाई में, काटा कब जाता है, अक्टूबर नवंबर। किस प्रकार की फसल है, ग्रीष्मकालीन ये है फसल है। बात करें रबी की, तो दोस्तों रबी की फसल होती है वह शीतकालीन होती है। कैसी होती है, शीतकालीन होती है। कब बोया जाता है, कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में। मतलब इसको काटा जाता है और बो दिया किसको जाता है, रबी की फसल को। तो अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है। और काटा कब जाता है, काटा कब जाता है, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल। तो शीतकालीन फसल है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल को इसको काट लिया जाता है। अगर जायद की फसल की बात करें तो ये किस प्रकार की है, बसंतकालीन फसल है। कैसी है, बसंतकालीन। मतलब दोनों के जो मध्य की जो अवस्था होती है उस अवस्था में इस फसल को बोया जाता है। बसंत ऋतु के आसपास इस फसल को बोया जाता है, जो फरवरी और अप्रैल में बोई जाती है। बोई कब जाती है, फरवरी और अप्रैल में इसको बोया जाता है, अप्रैल में इसको बोया जाता है। और जून जुलाई में ही इसको काट लिया जाता है। काटा कब जाता है, जून जुलाई में, जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। तो दोस्तों, खरीफ की जो फसल है वह ग्रीष्मकालीन है, रबी की शीतकालीन है, जायद की बसंतकालीन है। खरीफ की फसल को जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। और रबी की जो फसल होती है उसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जो जायद की फसल होती है उसको फरवरी अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन आता है हमेशा कि कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी फसल रबी की है, कौन सी फसल जायद की है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वह है इसके एग्जाम्पल की, यानी कौन कौन सी फसलें इनमें बोई जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर बार छोटे क्वेश्चन में या किसी मध्यम जो छोटे साइज का लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, हर प्रकार के रूप में ही यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन दे दिया जाता है चावल किस प्रकार की फसल है, तो क्या होगी, रबी या खरीफ, खरीफ की फसल है। तो दोस्तों अब देखते हैं खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है। तो चावल, मक्का, बाजरा, चावल, मक्का, बाजरा और मूंगफली, मूंगफली, उड़द, जो दालें होती है वो सभी लगभग इसमें आती है। मूंग, उड़द, गन्ना, ये सभी आदि, ये सभी कैसी है फसलें हैं, खरीफ की फसलें। चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द और गन्ना। अगर रबी की फसलें की बात करें तो रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है, तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, तिलहन, धनिया, इसबगोल, अफीम, ये सभी रबी की फसलें हैं। गेहूं, जौ, चना, सरसों, तिलहन, धनिया, इसबगोल और अफीम, इन सबको किसमें किया जाता है शामिल, रबी की फसलों के रूप में। अब जायद की फसलों की बात करें तो दोस्तों सभी प्रकार की जो साग सब्जियां हैं
वो इसके अंतर्गत क्या करते हैं, शामिल करते हैं। जैसे तरबूज, लौकी और सब्जियां किसमें शामिल करते हैं, जायद की फसलों में शामिल करते हैं। तो दोस्तों एक बात फास्टली मैं रिपीट कर देता हूं, भारतीय जो कृषि के रूप है उनमें अपन पढ़ रहे हैं ऋतुओं के आधार पर। इसको ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। रबी की फसल ग्रीष्मकालीन फसल होती है जिसको जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। खरीफ की फसल के रूप में चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना आदि फसलें बोई जाती है। अगर रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल है वह शीतकालीन फसल है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, तिलहन, धनिया, इसबगोल तथा अफीम आदि फसलों को बोया जाता है। जायद की फसलें बसंतकालीन फसलें होती है जिसको फरवरी अप्रैल में बोया जाता है, जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा और विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं उसको इसके अंतर्गत बोया जाता है। अब बात करते हैं कृषि उपयोग के आधार पर कौन कौन सी फसलें हैं। कृषि उपयोग के आधार पर फसलों का जो वर्गीकरण है उसकी। दोस्तों कृषि उपयोग के आधार पर फसलों में सबसे पहले अपन लेते हैं खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है, ऐसी फसलें जिनका उपयोग मुख्यतः भोजन या खाद्यान्नों के रूप में किया जाता है, खाद्यान्न फसलें कहलाती है। तो मुख्यतः क्वेश्चन यहाँ से होता है वह है किन्हीं 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखो। तो इसके जो उदाहरण है वह इंपॉर्टेंट अपने लिए, मतलब कौन कौन सी फसलें खाद्यान्न फसलों के रूप में प्रयोग करते हैं, उपयोग में लेते हैं। तो पहला है चावल, गेहूं, मक्का, जौ, ये सभी क्या है, ज्वार, ये सभी खाद्यान्न फसलों में शामिल किए जाते हैं। बाजरा, सभी खाद्यान्न फसलें हैं। अगली जो है वह है व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें। ऐसी फसलें जिनका उपयोग है वह उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है या व्यापारिक रूप से किया जाता है, क्या कहलाती है, औद्योगिक या व्यावसायिक फसलें कहलाती है। जैसे गन्ना, कपास, जूट, गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, ये सभी किस प्रकार की फसलें हैं, औद्योगिक फसलें हैं, व्यावसायिक फसलें हैं। आगे बात करें तो अगला वर्गीकरण है उनमें शामिल है बागाती फसलें। बागाती फसलें, ऐसी फसलें जो बागानों के रूप में या बागों के रूप में बोई जाती है, प्राप्त की जाती है, क्या है, बागाती फसलें कहलाती है। जैसे चाय, कॉफी, रबर, कहवा, नारियल, ये सभी बागाती फसलों के अंतर्गत आते हैं। अगला जो वर्गीकरण है उसमें आता है कौन सी फसलें, उद्यान फसलें, यानी उद्यान के रूप में इन फसलों का जो उत्पादन है वह किया जाता है। उद्यान फसलें, दोस्तों उद्यान फसलों में मुख्यतः क्या शामिल किए जाते हैं, फल, फूल तथा सब्जियां। तो यह था कृषि उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जिसमें है खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा। व्यावसायिक फसलों में आता है गन्ना, कपास, जूट और तिलहन। बागाती फसलों में शामिल करते हैं चाय, कॉफी, रबर, कहवा तथा नारियल। और उद्यान फसलों में फल, फूल तथा सब्जियों को। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में गेहूं के बारे में। दोस्तों गेहूं है वह भारत की प्रमुख रबी की फसलों के अंदर अपन ने शामिल किया था, यानी गेहूं, जो चना, सरसों सभी क्या थी, रबी की फसल। तो गेहूं के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए किस प्रकार की फसल है। तो किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है, अर्थात भारत में यह फसल किस रूप में बोई जाती है, रबी की फसल के रूप में बोई जाती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं किस प्रकार से अपन को इसको
राइट करना पड़ेगा। तो गेहूं रबी की फसल के रूप में भारत में बोई जाती है, जो भारत के समशीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्यतः यह फसल बोई जाती है। भारत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन, अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। चीन और अमेरिका के बाद कौन से स्थान पर है? चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, भारत में गेहूं रबी की फसल के रूप में बोया जाता है, जो समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बोया जाता है। भारत विश्व में भारत है वह चीन तथा अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर गेहूं उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण या तीसरा बड़ा जो देश है वह कौन है विश्व में? भारत है। पहले पर चीन, दूसरे में अमेरिका और तीसरे पर भारत। भारत में हरित क्रांति के बाद में है वह गेहूं के उत्पादन में और उत्पादकता दोनों में क्या आया है? बहुत तेज गति से इसमें वृद्धि हुई है। कब? औद्योगिक क्रांति हरित क्रांति के बाद इसमें क्या हुई है? तेजी से वृद्धि हुई है। आगे बात करते हैं भौगोलिक दशाओं की। गेहूं की फसल के लिए कौन कौन से भौगोलिक दशाओं का होना आवश्यक होता है? भौगोलिक दशाओं की दोस्तों, भौगोलिक दशाओं में जो बिंदु आते हैं वह है तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल और श्रम। इनको इसके अंतर्गत क्या करते हैं? शामिल करते हैं। मतलब भौगोलिक दशाओं में तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल और श्रम के बारे में अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, जो गेहूं की फसल के लिए तापमान की जो आवश्यकता होती है वह तापमान चाहिए होता है 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना चाहिए होता है? 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। जो वर्षा होती है, वर्षा की जो है मात्रा वह 25 से 75 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। कितने? 25 से 75 सेंटीमीटर तक। अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है जिससे गेहूं की फसल अच्छी पैदावार देती है? तो मिट्टी चाहिए हल्की दोमट मिट्टी। हल्की दोमट मिट्टी कैसी मिट्टी चाहिए? हल्की दोमट और चिकनी। हल्की दोमट और चिकनी मिट्टी का होना क्या है? आवश्यक है। धरातल है वह समतल, धरातल समतल और मैदानी क्षेत्र होना आवश्यक है। श्रम को देखें तो सस्ते श्रमिक चाहिए, सस्ते और कुशल श्रमिक होने चाहिए। तो दोस्तों, भौगोलिक दशाओं के अंदर अपन अध्ययन करते हैं तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल तथा श्रम का। तापमान चाहिए होता है गेहूं की फसल के लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर, मिट्टी हल्की दोमट या चिकनी, धरातल समतल और मैदानी, श्रम सस्ता और कुशल। सस्ते श्रमिक होने चाहिए और कुशल श्रमिक होने चाहिए। तो दोस्तों, गेहूं की जो फसल है वह रबी की फसल के रूप में भारत में बोई जाती है, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बोई जाती है। विश्व में भारत का स्थान चीन और अमेरिका के बाद गेहूं उत्पादन में कौन सा है? तीसरा स्थान है। भौगोलिक दशाओं में तापमान चाहिए होता है 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा चाहिए होती है 25 से 75 सेंटीमीटर, मिट्टी चाहिए होती है हल्की दोमट तथा चिकनी, धरातल की बात करें तो समतल और मैदानी धरातल का होना आवश्यक है। श्रम सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता गेहूं की जो कृषि है उसमें पड़ती है। अब बात करते हैं इनके उत्पादन क्षेत्रों की। अब बात करते हैं गेहूं के उत्पादन क्षेत्रों की कि गेहूं का उत्पादन भारत के किन किन क्षेत्रों में मुख्यतः किया जाता है। तो दोस्तों, गेहूं का जो उत्पादन है, भारत का जो 70% जो गेहूं है, भारत का 70% गेहूं है वह 3 राज्य मिलकर उत्पादित करते हैं। वो 3 राज्य हैं पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों के द्वारा मिलकर 70% लगभग 70% गेहूं का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। पंजाब में लगभग 21% जो गेहूं है वह भारत का 21% गेहूं पंजाब में उत्पादित किया जाता है। हरियाणा में किया जाता है 6.17% लगभग गेहूं हरियाणा में उत्पादित किया जाता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो 32.68% गेहूं किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है?
उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि जो अन्य राज्य हैं उनमें भी गेहूं का उत्पादन मुख्यतः किया जाता है। अगर बात करें राजस्थान की कि राजस्थान में गेहूं उत्पादन में अग्रणी जो जिले हैं वह कौन कौन से हैं, तो राजस्थान में गेहूं उत्पादन में मुख्यतः गंगानगर, जिसको धान का कटोरा भी कहते हैं, किसको, गंगानगर, हनुमानगढ़, मुख्यतः गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और कोटा, ये भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक जो जिले हैं, सॉरी राजस्थान के गेहूं उत्पादक जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर तथा कोटा। तो एक बार फिर से मैं इसको पूरे को रिपीट कर देता हूं। भारत में जो गेहूं है वह रबी की फसल के रूप में बोया जाता है। समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्यतः यह बोया जाता है। विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। भौगोलिक दशाओं की बात करें तो इनके लिए जो तापमान होता है वह 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वर्षा होती है वह 25 से 75 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। मिट्टी है वह हल्की दोमट तथा चिकनी और धरातल समतल और विस्तृत मैदानी क्षेत्र होना चाहिए। और श्रमिक है वह सस्ते श्रमिक और कुशल श्रमिक का होना आवश्यक होता है। अगर उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो भारत का 70% जो गेहूं है उसका उत्पादन 3 राज्य मिलकर करते हैं, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश। पंजाब लगभग 21% उत्पादित करता है, हरियाणा 6.17% तथा उत्तर प्रदेश 32.68% गेहूं उत्पादित करते हैं। अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार है। अगर राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर तथा कोटा जिलों में मुख्यतः इसका उत्पादन किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की कड़ी में अपन चलेंगे, अन्य खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ेंगे, चावल के बारे में पढ़ेंगे, बाजरे के बारे में पढ़ेंगे और अन्य जो फसलें हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों वर्तमान परिस्थिति में मैं उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे, घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। द अर्थ की तरफ से मैं आपके स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।